मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर के K1001 का दिसंबर 2024 का जो सेक्शन 1 कर रहे हैं उसे देखेंगे और विधि शास्त्र का जो कहीं ना कहीं सेक्शन हम कर रहे हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं, यानी कि इसमें हम मनु का सेक्शन A कंप्लीट कर रहे हैं। सेक्शन A में पहला कंप्लीट कर लिया हमने, दूसरा कंप्लीट कर लिया, तीसरा कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, यानी कि बेंथम का योगदान। फिर सामाजिक समय के तक के बारे में जानेंगे, यानी कि क्वेश्चन आपके 5 आपको आज देखने के लिए मिल जाएंगे। और पेपर आपके लगातार है तो कहीं ना कहीं तैयारी भी उसी तरह लगातार आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन ना मिले तो आप कहीं ना कहीं आप चैनल पर जाकर देख सको, इधर उधर आपको भटकना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए, बेंथम का योगदान क्या है, पहले तो हमें बेंथम के बारे में जानना है। ठीक है, बेंथम के बारे में जानना है। तो बेंथम क्या है, यानी कि बेंथम का पूरा नाम क्या है, जेरेमी बेंथम। ठीक है, और ये क्या आया 1784 से 1832 तक, यानी कि एक महान ब्रिटिश कौन था, दार्शनिक और न्यायवादी था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं आपका न्यायवादी हो गया तो कहीं ना कहीं आपके विधि शास्त्र में योगदान दिया होगा, न्याय में योगदान दिया होगा, तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। और बेंथम आपका पॉलिटिकल में भी है, तो इस चीज़ का भी आप जो पॉलिटिकल के स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं जानते होंगे बेंथम के बारे में। ठीक है, और कहीं ना कहीं विधि शास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं बेंथम को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये टर्म याद कर लो, कहीं ना कहीं फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, यानी आंग्लीय विधि शास्त्र का जनक है बेंथम। कौन है, जनक भी कहा जाता है। विधि शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं। यानी कि बेंथम क्या है, बेंथम दार्शनिक और न्यायवादी है। फादर ऑफ कहीं ना कहीं क्या है, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, और यानी कि आंग्लीय विधि शास्त्र का जनक बेंथम है। तो ये टर्म आपको याद कर लेनी है, जो कि इम्पोर्टेंट टर्म बनती है। अब कहीं ना कहीं जो योगदान क्या है, सबसे पहला आपका योगदान है इनका उपयोगितावाद का सिद्धांत। ठीक है, उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने क्या दिया है, सुख और दुख की बात कही है। सुख और दुख जो है, सुख और दुख बेंथम की बात कहता है। यानी कि अरे ये क्वेश्चन ना, ये आपको ये बताता हूँ, चलो आप मजाक मानोगे। ये TGT, PGT, UP, TGT, PGT और बहुत सारे TGT, PGT में बेंथम का सुख और दुख का क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप विधि शास्त्र में ही बेंथम नहीं पढ़ रहे हो। एजुकेशन के जो TGT, PGT वाले बच्चे हैं और जो कहीं ना कहीं SST वाले बच्चे हैं, बेंथम का सुख और दुख पॉलिटिकल के कहीं ना कोई क्वेश्चन और UGC नेट, UGC नेट में ये सारे इस तरह से पूछे जाते हैं। बेंथम का क्या है, सुख दुख क्या है। बेंथम का मानना था कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 स्वामित्व दिए हैं, जो कि आपका होता है एक सुख और दुख। यानी कि 2 ही चीज़ दी है उसने, या तो वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। ठीक है, इस सिद्धांत में कहीं ना कहीं और चीज़ उसने क्या कह दी, सुख और दुख की बात की। और कहीं ना कहीं कानून को सही और गलत के रूप में फैसला कर दिया, मूल मंत्र के रूप में कर दिया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और कहीं ना कहीं ये बात भी कही है उसने। फिर आपका विधि शास्त्र के निर्माण की उपयोगिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि विधायिका जो होती है, विधायिका को कानून बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कानून सामाजिक कल्याण, सुख को बढ़ाए और कहीं ना कहीं दुख को घटाए। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो बेंथम की ये जो स्टोरी है, बेंथम क्या करता है, बेंथम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बारे में बताता है। फिर आता है विधि का वर्गीकरण। विधि का वर्गीकरण क्या है, यानी कि व्याख्यात्मक विधि और आलोचनात्मक विधि। क्या है,
व्याख्यात्मक विधि और आलोचनात्मक विधि। ये एक तरह से बड़े क्वेश्चन के तौर पे भी आप याद कर लो, ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट आपका बनता है, मैं पॉइंट लिख देता हूँ, उसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो आपको मैं चाहे बोल के भी समझा दूंगा। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड आता है आपका साहित्यवादीकरण, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, बेंथम के कानून को बड़े मार्ग यानी समर्थक के रूप में, और कहीं ना कहीं उसके सरल, उसने क्या है कि कानून को ऐसे स्पष्ट लिखना चाहिए भाई कि जो कहीं ना कहीं जैसे हम और आप बात कर रहे हैं या आप अपने घर में बात कर रहे हो, आपकी आम भाषा में होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड हो, इतनी घुमावदार भाषा हो उसकी कहीं ना कहीं कानून की, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है। घुमावदार तो है ही भाई, आम आदमी क्या कानून को समझ पाता? नहीं जी, एक विधि शास्त्र, एक विधि का ज्ञाता ही या कहीं ना कहीं कानून को समझ पाता है। तो इसने क्या कहा है कि कानून को ऐसा होना चाहिए बिल्कुल आसान भाषा में समझ सके, ठीक है। एक चीज़ और आपको देखने के लिए मिलेगी, वैसे तो कहीं ना कहीं सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है वो, कि कहीं ना कहीं वह क्या कहता था, यानी कि वो कहता था कि जजों का जो कानून है ना, यानी कि जजों के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके खिलाफ था बेंथम, ठीक है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरह से अटपटी टर्म्स हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं हम इसमें यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, जब पढ़ोगे आप उसे समझ पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या कहता है, जजों के खिलाफ कानून के खिलाफ बोलता था कि कहीं ना कहीं जो जज ने कानून बनाया उसके खिलाफ की बात करता था। फिर आता है प्राकृतिक विधि का खंडन करता है। बेंथम से पहले प्राकृतिक कानून का बोलबाला था, और बेंथम ही ऐसा था जो कहीं ना कहीं नैतिक और ईश्वरीय नियम पर आधारित कहीं ना कहीं जो चीज़ों को बात करता था, प्राकृतिक कानून की बात नहीं करता था। यानी कि बेंथम ने प्राकृतिक कानून को जो बोलबाला था उसका कहीं ना कहीं बात करी, और जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक अधिकारों का खारिज कर दिया, उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या करा है? प्राकृतिक विधि का खंडन किया है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है दंड और सुधार, ठीक है। ये पांचों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, बस इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। बेंथम का मानना था कि दंड अपने आप में एक बुराई है, क्योंकि उससे दुख पैदा होता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दंड तभी दिया जाना चाहिए जब भविष्य में होने वाली किसी बड़ी अपराध को रोक सके। भाई ऐसा है कि भाई कोई आदमी अपराध करने वाला है, या फिर अपराध कर दिया उसने, फिर अपराध करेगा, तो तब दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे कहीं ना कहीं दुख पैदा होता है, तो इसलिए उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ का बात करा। उन्होंने जेल सुधार के लिए कहीं ना कहीं जेल सुधार का नाम क्या बताया? जेल सुधार का नाम बताया था पेनोटिकन, ठीक है। नाम से जेल का मॉडल दिया था, जो कि कैदियों पर गिरफ्तारी या निगरानी रखने की और उन्हें सुधारने की बात करता है, ठीक है। पर आपको पता ही है जेल का जो कानून है, जेल की जो कहीं ना कहीं दुनिया है वो क्या कहती है, ठीक है। वो आप जब लॉ पढ़ रहे हो, जब आप कहीं ना कहीं क्लाइंट से, जब आप कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉयर या उस तरह के लॉयर बनोगे, तब आप समझोगे कि वहाँ पर क्या है, ग्राउंड लेवल पर बात क्या कहती है, और कहीं ना कहीं हम किताबी स्तर पर जो पढ़ते हैं वो ग्राउंड लेवल पर किताब बातें नहीं हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको बेंथम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। बेंथम क्या है? किसके? अंग्रेजी यूरोपियंस के पिता हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये टर्म्स सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो आंसर राइटिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कहीं ना कहीं आपको पता चल जाए कि आंसर किस तरह लिखने हैं, जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर देखने के लिए मिले। थैंक यू।